Good morning students. Today we will be discussing from question number 7 of exercise 4.2. Question number 7. Express each of the following rational numbers in exponential form. The first part is 25 upon 64. Now what we have to do? We have to represent this number in exponential form. For this we will be taking the prime factors. 64. 8 8s are 64. So the prime factors are 5 into 5 upon 8 into 8. Now in exponential form what we can write? 5 raised to the power 2 and 8 raised to the power 2. अब जब दोनों की पावर आपकी सेम है तब आप क्या कर सकते हैं? 5 upon 8 whole raised to the power 2. Now come to part number 2. Minus 125 upon 216. 125 के फैक्टर्स ले लेते हैं. ये आपके 125 के आ गए. ऐसे ही आप ले लेंगे 216 के. 216 के आप लेना चाहें तो 4 से ले सकते हैं. 4 5 are 20 and 4 4s are 16. Again, now for this we have to take should come. This is 216. क्या हुआ? फैक्टर्स आर, क्योंकि ये माइनस का साइन है तब आप इसे लिखेंगे माइनस इंटू माइनस 5 टाइम्स एंड नाउ 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. तो ये हो गया माइनस का क्यूब और ये हो जाएगा 3 का 4 एंड 5 1. नाउ कम टू थर्ड पार्ट. 343 अपॉन 729. 343 के आप फैक्टर्स लेते हैं तो 7 का क्यूब है ये. 7 4s are 28 29 30 31 32 33 34. इसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे. 9 का क्यूब आ गया आपका. अब दोनों को आप कॉमन लेके एक्सप्रेस कर देंगे. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. अब इसमें देखें ना, ये है कि आपके यहाँ दोनों ब्रैकेट के बाहर दे रखे हैं तो हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. यहां देखिए 2 क्या हमें करना क्या होता है, इस तरीके से करनी होती है नंबर्स को कि ये हमारे सेम हो जाए और हम इनको रिड्यूस कर सकें. तब 8 का फैक्टर यदि हम लेते हैं तो क्या आएगा आपका, ये 2 का क्यूब होता है तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं. ये 7 जब कुछ नहीं है इसकी मीन्स इसकी पावर क्या है 1. तो इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा. 7 इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाता है और ये 1. अब यहां से आप इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव का बन जाएगा, ये 1 रह जाएगा और 7 की पावर 2. तो आंसर हो गया आपका फर्स्ट पार्ट. कम टू द सेकंड पार्ट. 25 इंटू
5 रेज टू द पावर 2, t रेज टू द पावर 8, 10 रेज टू द पावर 3 एंड t रेज टू द पावर 4। पहले देखिए 5 में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सब चीज को, तो हम इसे ब्रेक करेंगे 5 इंटू 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू 8। अब इस वाली t को हम ऊपर ले आएंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। इसे 10 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 इंटू 5 इस तरीके से। अब देखिए ऊपर हमारे पास कितने हुए 2 ये हो गए इंटू 2 इंटू माइनस कर देंगे 4। अब इसे हम यदि ब्रेक कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से। ये हो गया हमारा, दोनों को आप बेस सेम है तो ऐड कर सकते हैं, t रेज टू द पावर 4। जब इसे सॉल्व करेंगे तभी हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू टी रेज टू दी 4 अपॉन 2 रेज टू दी पावर 3 एंड 5 रेज टू दी पावर 3। अगेन ये 5 है, ये ऊपर भी है तो हम इसे सब्ट्रैक्ट में ले आते हैं और यहां रह जाएगा 2 रेज टू दी पावर 3। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 रह जाएगा, टी रेज टू दी पावर 4 और नीचे आप चाहें तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई के लिए बोल रहा है। तो आप इसे जब करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो 5 अपॉन 8 t रेज टू द पावर 4 will be your answer. Now come to the part number 3. 3 raised to the power 5, 10 raised to the power 5 into 25 upon 5 raised to the power 7 into 6 raised to the power 5. इसे ब्रेक करते हैं 10 को 2 इंटू 5। आप 25 को भी ब्रेक कर सकते हैं 5 इंटू 7, 6 को ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 3 5। इसे सेपरेट कर लेते हैं 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 और इन दोनों को क्लब कर देंगे तो हो जाएगा ये 2 7 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 5। अब ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपके, इसी तरीके से 5 और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर क्या रह गया 5 प्लस 2 अपॉन 7, नीचे भी 5 की पावर 7। इन्हें जब ऐड करेंगे 7, ये भी नीचे भी 7, ये भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1। नाउ कम टू पार्ट नंबर 4, -3 अपॉन 5 रेज टू दी पावर -3। अब -3 है तो हमें इसे सॉल्व करके क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसे पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम नंबर को रिवर्स कर देंगे, ये पावर हमारी पॉजिटिव बन जाएगी। अब सिंपल क्या करना है, क्यूब करना है। तो आप जानते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, नीचे -3 इंटू -3 इंटू 3, ये आपका होता है 125 और नीचे हो जाएगा आपका 3 9 9 27। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो आपकी ये पावर जो ऑड है तो ये साइन आपका नेगेटिव का आ जाएगा इसमें। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1। -1 अपॉन 2 रेज टू दी पावर 5 into 2 raised to the power 6 into 3 upon 4 raised to the power 3. Now what we can do in this question, we can simplify this one. We are breaking this 4 into 2. Now we are opening the bracket. ये आपका दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। अब 3 आपका 3 टाइम्स होगा 27 और ये आपका हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 6। अब जितने भी 2 हमारे नीचे हैं हम इन सबको ऊपर ला सकते हैं, ये आ गया 5 और ये आपका ये भी 6 है तो इसे मैं डायरेक्ट ऊपर यहाँ पे कर देती हूँ, या फिर आप चाहें तो इसको कंफ्यूजन ना क्रिएट करके इन दोनों को कैंसिल भी कर सकते हैं। फिर आपका रह जाएगा माइनस का 2 रेज टू दी पावर 5 इंटू 27। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं तो ये आपका 2 रेज टू दी पावर 5 में आता है 32 और ये आपका आ गया मल्टीप्लाई में 27। तो आंसर हो जाएगा -27 अपॉन 32। कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। -3 अपॉन 4 रेज टू दी पावर 3 -5 अपॉन
2 रेज टू द पावर 3 होल ब्रैकेट इनटू -2/3 रेज टू द पावर 4। अब पहले क्योंकि ब्रैकेट दे रखा है तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 3 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 4 माइनस, ये आपका ब्रैकेट ये हो गया, और ये आपका इधर सॉल्व कर लेंगे हम। ये होल ब्रैकेट, इसे हम कुछ भी टच भी नहीं करेंगे अभी। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो -27 और ये हो जाएगा 64। इसी तरीके से ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा 125/8। इसे हम टच नहीं कर रहे हैं। अब देखिए बेटा, ये तो बन जाएगा माइनस माइनस प्लस आपका 125/8। यहां हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। दोनों ही नंबर एक टेबल के हैं तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 64। 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, यह आपका आ जाएगा 1000 प्लस -27/64। इसे एज इट इज रख रहे हैं हम। अब थाउजेंड्स में से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 27, यह आ जाएगा आपका 973/64 इंटू -3 2/3 रेज टू दी पावर 4। 2 आप करेंगे 4 टाइम्स और 3 करते हैं 4 टाइम्स। ये आपका हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 8 16 और ये हो जाएगा आपका 81। 87 इंटू 3 81। यहां साइन हमारे पास मल्टीप्लाई है अपॉन 64 इंटू, आप चाहें तो हम इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं 8 की टेबल से। 8 8 ज़ा 64 एंड 8 2 ज़ा 16/4, तो ऊपर रह गया हमारे पास 973/4 इंटू 81। 81 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 324 अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 3 टाइम्स। 3 4 ज़ा 12 6 7 एंड 9। तब आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ कहीं माइनस का साइन चल रहा था शायद हमारा, कट जाएगा वो, तो ये आपका आ गया 3 टाइम्स और ये ऊपर आ जाएगा रिमाइंडर 1। दिस विल बी योर आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इन द फर्स्ट पार्ट 3/2 रेज टू द पावर -1 डिवाइड -2/5 रेज टू द पावर -5। सबसे पहले जो हमें पावर दे रखी है नेगेटिव, इसे हमें पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा, नंबर को रिवर्स करना होगा। दोनों नंबर को हम रिवर्स कर लेते हैं। अब ये डिवाइड दे रखा है तो डिवाइड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगेन रेसिप्रोकल लेना होता है नंबर का। ये आ गया आपका। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -4/15। दिस विल बी योर आंसर। कम टू इट सेकेंड पार्ट, होल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट -1/4 2 -1 एंड -2। क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट्स में है, तो आप सिंप्लीफाई करने के लिए इसे सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी हो गई पावर्स। माइनस माइनस का साइन तो आ गया प्लस, और ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, तो 1/4 क्योंकि ये इवन नंबर है तो आपका ये हो जाएगा पॉजिटिव, और इसको आप 4 टाइम्स करते हैं तब आपका आंसर हो जाएगा 64 × 4 16 1/256। Now in the next video we will be discussing our further questions from question number 11 to 15. Thank you.